नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा सफर विद डीएस के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो स्कूल में सबने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे रियल यूनिवर्स की नजर से समझेंगे। टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी सूर्यमंडल कैसे काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ईएसएस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। सूर्यमंडल या सोलर सिस्टम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक स्टार सूर्य सन के इर्द गिर्द घूमते हैं कई ग्रह, प्लैनेट्स, यूपाग्रह, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स और स्पेस डस्ट। हमारा सूर्य एक मैसिव बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, जो अपने ग्रेविटी से पूरे सिस्टम को जोड़कर रखता है। अब सवाल उठता है, ये सब ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते कैसे हैं? जवाब है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए उसकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये ग्रेविटी सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ग्रह भी एक साइड से मूव करते रहते हैं, इस वजह से वो गोल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये एक बैलेंस है, ग्रेविटी उन्हें खींचती है, उनका गति मोशन उन्हें दूर ले जाता है। रिजल्ट, ग्रह एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के 8 ग्रह हैं: मर्क्यूरी, बुध, वेनुस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, उरानुस, अरुण, नेपट्यून, वरुण। इनमें से पहले 4 मर्क्यूरी से मार्स तक रॉकी प्लैनेट्स हैं और बाकी 4 जुपिटर से नेपट्यून तक गैस जायंट्स हैं। सूर्यमंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं होते, अपग्रह मून्स जैसे अर्थ का मून, जुपिटर के 90+ मून्स, सैटर्न के रिंग्स के अंदर छोटे मून्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच का एरिया जहां लाखों छोटी रॉकी बॉडीज घूमती हैं। कमेट्स, आइस और डस्ट से बने ये ऑब्जेक्ट्स एक लंबी टेल के साथ सूर्य के पास से गुजर कर जाते हैं। इसका जवाब है फिजिक्स के 3 बेसिक लॉज, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। सूर्य सब कुछ अपनी ग्रेविटी से बंधे रखता है। केप्लर्स लॉज, प्लैनेट्स ओवल ऑर्बिट में घूमते हैं और सूर्य के पास आने पर तेज हो जाते हैं। इनर्शिया ग्रह खुद की गति से मूव करते रहते हैं और बिना किसी टकराव के अपना रास्ता बनाए रखते हैं। सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक मशीन की तरह काम करता है, सभी पार्ट्स परफेक्टली बैलेंस में है। अगर एक भी ग्रह अपनी लाइन से हट जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। सोलर सिस्टम की उम्र लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। साइंटिस्ट्स कहता है कि आगे आने वाले 5 बिलियन ईयर्स तक सूर्य स्टेबल रहेगा। उसके बाद वो रेड जायंट बनेगा और धीरे धीरे प्लैनेट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। फन फैक्ट, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाता है, इसलिए हमारा 1 साल होता है। लाइट को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगते हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें 1300 अर्थ आ सकती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सोलर सिस्टम सिर्फ ग्रह का ग्रुप नहीं, एक साइंटिफिक वंडर है जहां हर ऑब्जेक्ट एक परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट ग्रह कौन सा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ज्ञान और मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, हंसते रहो।